नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। मैं नीरज यादव। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। जमीनी विवाद में स्थानीय पत्रकार प्रदीप दुबे पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना के बाद जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। बताया जा रहा है कि सादियाबाद थाना क्षेत्र के ईसुपुर गांव में 2 मार्च की सुबह 8:30 बजे जब पत्रकार प्रदीप दुबे अपने घर से गाजीपुर शहर जाने के लिए निकले, तभी 5 लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोक ली। आरोप है कि गाली गलौज के बाद लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में उनके दाहिने हाथ में चोटें आई हैं। हमलावरों पर जान से मारने की धमकी देने और मकान का ताला तोड़ने की चेतावनी देने के भी आरोप लगे हैं। दरअसल यह पूरा मामला 6 धुर जमीन को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी रंजिश में हमला किया गया है। इतना ही नहीं, पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले बिना नंबर प्लेट की बाइक से उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। घटना के बाद पत्रकार संगठनों में भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर कलम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार होगा। अब सवाल यह है कि क्या आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी होगी? क्या पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर ट्रेनों में सीट के लिए रही मारामारी, पायदान पर लटक कर किया सफर। बता दें कि होली को लेकर अप और डाउन लाइन की ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी बची है। ट्रेनों में भीड़ के चलते लोगों को पायदान पर खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। इसके चलते हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है। सोमवार को दोपहर 12 बजे से ही प्लेटफार्म नंबर 1 पर यात्री पहुंचना शुरू हो गए। करीब 12:30 बजे त्रिवेणी एक्सप्रेस के रुकते ही स्लीपर कोच में चढ़ने के लिए मशक्कत शुरू हो गई। पहले से बोगियां भरी होने के कारण यात्रियों को सवार होना मुश्किल हो गया। कुछ यात्री ही बोगी में सवार हो सके। यूपी के फतेहपुर में दुष्कर्म पीड़िता का खेत में मिला शव, हत्या की आशंका। बता दें कि चने के खेत में दुष्कर्म पीड़िता का शव सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पड़ा मिला। युवती के गले समेत शरीर के अन्य अंगों पर चोट के निशान मिले। घटनास्थल से पुलिस को जहर का शीशी मिली। शरीर पर चोट के निशान को देखकर पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। युवती 26 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने पहुंची थी। वहां आरपीएफ ने बचा लिया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बोले, डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। देखें ये रिपोर्ट। उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाने की सुविधा, इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में कोई महिला उद्यमी बनना चाहती है तो उसको हम लोग एक निश्चित राशि गारंटी मुक्त और किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट से मुक्त धनराशि बैंक से उपलब्ध करवाएंगे। वह आसानी से मार्जिन मनी भी उसमें देंगे। वो आसानी से अपने व्यवसाय को, छोटे मोटे कार्यों को प्रारंभ करके पूरे परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं। प्रयागराज और लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना करने लाखों महिलाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है, महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के साथ ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट यानी सी मार्ट, इसमें सीधे बाजार से जोड़ने की कार्रवाई, महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ने के कार्यक्रम, ये सभी और पहले से भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, और फिर बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम लोग उस विवाह में बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी जिस बेटी के बारे में पहले लोग उपेक्षित मानते थे,
अब सरकार उसका कन्यादान करने के लिए तैयार है। सरकार चाहेगी उसका कन्यादान करने के लिए, क्योंकि गांव की बेटी तो सबकी बेटी मानी जाती थी और सरकार उसमें लग करके कार्य करना चाहती है। और उन सभी कार्यों के साथ ही आज जो सुरक्षा का माहौल हुआ, परिणाम क्या है? महिला श्रम बल पहले 13% था और आज 36% महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में और समाज के अलग अलग तबके में वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है कि ये सभी कार्यक्रम आगे